स्पाइनल नर्व्स पीएनएस का पार्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अटैच्ड रहती है इससे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स थी, कितनी थी 12, अभी 31 पेयर कौन है, स्पाइनल नर्व्स। ये वाला पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ये नर्व्स निकल रही है दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। किसके थ्रू निकलेगी, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ से सारी नर्व्स हमारी निकलती है, बट एक्सेप्ट फर्स्ट वाली कहाँ से निकलेगी, ये कोई ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन होता है, ये ऑसिपिट है, ऑसिपिटल बोन है यहाँ पे, और जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है उसके बीच से निकलेगी हमारी फर्स्ट स्पाइनल नर्व, ठीक है। केवल फर्स्ट वाली को छोड़ के बाकी सब ये ओपनिंग में से निकलेगी, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। ये तो एन्युलस फाइब्रस का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कार्टिलेज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। क्लियर है। कितने नर्व्स हैं, क्रेनियल सर्वाइकल नर्व्स है 8, थोरेसिक हैं 12, लंबर 5, सेक्रल 5, कॉकेक्स 1, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर अटैच्ड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस नर्व्स लीव्स द वर्टिब्रल कॉलम बाय पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एक्सेप्ट, इसको याद रखेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट स्पाइनल नर्व लीव विच इमर्जेस बिटवीन द ऑसिपिटल बोन एंड एटलस, मतलब फर्स्ट वर्टिब्रा और ऑसिपिटल बोन के बीच में से निकलेगी कौन, फर्स्ट स्पाइनल नर्व, और बाकी की कहाँ से निकलेगी, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। इनके फंक्शन क्या होते हैं नर्व्स के, कुछ ये नर्व्स क्या करती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है और मोटर इन्फॉर्मेशन को। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करेगी, पेरीफेरी से, और कहाँ तक लेके जाएगी, सीएनएस तक। मोटर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगी सीएनएस से और कहाँ लेके जाएगी, पेरीफेरी से, पेरीफेरी तक, ठीक है। क्लियर है। अब कुछ ये जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है ये फॉर्म करती है कुछ रूट्स को, ठीक है, एक अपना यूनियन बना के कुछ रूट्स का फॉर्मेशन करती है। डॉर्सल रूट भी होती है, वेंट्रल रूट भी होती है, ठीक है। ये रूट्स का फॉर्मेशन किया, हाँ, ये मोटर का जो फॉर्मेशन करेगी वो एंटीरियर और वेंट्रल या फिर इफरेंट साइड, कहाँ पे, या तो एंटीरियर वेंट्रल साइड, और इफरेंट मतलब कि ब्रेन से दूर जाते टाइम पे ये एक यूनियन का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, ठीक है। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, बहुत सारी सेल बॉडीज मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, गैंग्लियन, दैट्स वाई यहाँ पे देखो बल्जिंग टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। और सेंसरी जब वेंट्रल रूट बनती है, जब बहुत सारी नर्व्स का कलेक्शन हो जाता है, रूट बनाती है, जब यूनियन ऑफ सेंसरी नर्व्स मिलके, तब उस अगर उसका फॉर्मेशन कर रही है तो हम उसको बोल रहे हैं वेंट्रल रूट, ठीक है। ये क्या हुआ, मिक्स्ड नर्व हुई। स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हैं वो सब मिक्स्ड नर्व्स रहेंगी, इसमें सेंसरी पार्ट भी रहता है और मोटर भी, बट क्रेनियल नर्व्स जो रहती है या तो वो सेंसरी रहेगी या वो मोटर रहेगी या फिर वो मिक्स्ड रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, सारी की सारी मिक्स्ड नर्व रहेंगी। जस्ट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर नर्व रूट कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल गैंग्लियन, पोस्टीरियर डॉर्सल रूट गैंग्लियन, अभी डिस्कस किया। लिटिल क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, क्या है ये, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। ईच कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 रूट, डॉर्सल और वेंट्रल रूट, ठीक है। सब कनेक्ट रहती है स्पाइनल कॉर्ड से 2 रूट के थ्रू, या तो वो होगा डॉर्सल रूट या वो होगा वेंट्रल रूट, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से ये वाला वेंट्रल रूट और ये वाला वेंट्रल रूट और वो वाला डॉर्सल रूट, ठीक है, दोनों से कनेक्टेड है। वेंट्रल रूट जो रहेगा वो मोटर और डॉर्सल रूट जो रहेगा वो सेंसरी, मतलब ये वाला जो सेंसरी वाला पार्ट है ये हमारा क्या रहेगा, डॉर्सल रूट, और जो ये मोटर वाला है ये हमारा क्या रहेगा, वेंट्रल रूट। क्लियर है। दोनों रूट ज्वाइन होके बनाते हैं स्पाइनल नर्व,
टू रूट्स जॉइन टू फॉर्म स्पाइनल नर्व प्रायर टू एग्जिस्टिंग द वर्टिब्रल कॉलम छोड़ने से पहले वो ये रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये रूट बन जाते हैं, ठीक है।